जी जनाब, क्या हाल है? अच्छा, मैं आज थोड़े अपनी मॉर्निंग वॉक पे निकला था, तो सोचा कि मैं आपसे अपने थॉट्स शेयर कर दूँ। हालांकि मैं इन टॉपिक्स पर टिपिकली बात नहीं करता इस चैनल के ऊपर। मेरा सारा टॉपिक जो होता है वो फाइनेंस, इकॉनमी, इन्वेस्टिंग इस हवाले से होता है। लेकिन क्योंकि जहन में थॉट आया, मैंने कहा सोचा आपसे शेयर कर दूँ। क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हैं ना, तो ट्रैवल करने के बाद आपके जहन में काफ़ी चीज़ें आती हैं, आपका माइंड खुलता है, आपका एक्सपोजर खुलता है, आप चीज़ों को दूसरे तरीके से देखना शुरू करते हैं। क्योंकि एक्सपीरियंस होता है ना, जब आप माहौल चेंज करते हैं अपना, तो आपकी जो एक्सपोजर है वो खुल जाता है। अब पॉइंट ये है कि पनामा का नाम हमने कभी पहले सुना ही था, ठीक है। हमने तो न्यूज़ में सुना था पनामा पेपर्स के नाम से, जिसमें करप्शन का जिक्र हुआ था और काफ़ी लोगों के पेपर्स में नाम आए थे कि भाई इन लोगों ने, इन पॉलिटिशियंस ने पैसा जो है वहाँ छुपाया हुआ था टैक्स अवॉइडेंस के पीछे। कि एक बहुत कॉमन सा सिनेरियो है कि केमन आइलैंड्स, पनामा, इस तरह की बहुत सी लोकेशंस हैं, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, जहाँ पे टैक्स अवॉइडेंस बड़े खुलेआम होती है। तो इट्स अ कॉमन थिंग। लेकिन क्योंकि हमने पनामा का नाम सिर्फ पहली दफ़ा वहीं पे सुना था, तो एक नेगेटिव इमेज हमारे जहन में बन गया था। तो जब मैं यहाँ आया, तो अब ऐसा नहीं कि पनामा इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़, नो 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 नो। पनामा का एक मेन शहर है पनामा सिटी, वही जो है एक तरह से डेवलप सिटी है जहाँ पे सारी बिजनेस एक्टिविटी होती है। लेकिन इसके अलावा बहुत ही पॉवर्टी आपको नज़र आती है जैसे आप सिटी से बाहर निकलते हैं। तो पॉइंट इसमें ये है कि पनामा, क्योंकि हमें पता ही नहीं था, जब मैंने रिसर्च करना शुरू की तो पता चला कि भाई पनामा इज़ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। क्योंकि अगर आप मैप खोल के देखते हैं ना, तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, इनके बीच में एक गेटवे है पनामा। यानी कि सारी की सारी ट्रेड राउट जो है, ट्रेड जो है वहाँ से गुजरती है साउथ और अमेरिका के बीच में, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में। अच्छा, जो दूसरी चीज़ है वो है पनामा कैनाल, जहाँ से बिलियंस ऑफ डॉलर की जो है वो सी राउट के ज़रिए ट्रेड गुजरती है। और नॉट सिर्फ बिटवीन साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, बल्कि साउथ अमेरिका एंड यूरोप। अगर आप देखें मैप में तो आपको नज़र आएगा, अगर चिले से किसी ने शिप कंटेनर भेजना है, तो या तो वो नीचे से भेजा पूरा साउथ अमेरिका क्रॉस करके आपका जो है वो साउथ पोल की तरफ से होता हुआ फिर दोबारा ऊपर आए। लेकिन क्योंकि पनामा कैनाल के ज़रिए एक राउट बना हुआ है, तो वो वहाँ से एक शॉर्टकट मारते हैं और डायरेक्ट यूरोप निकल जाते हैं। तो इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, और यहाँ से बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड गुजरती है। जब भी ट्रम्प जो है वो उसको हथियाने के चक्कर में है। तो पॉइंट ये है कि बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो मैं पहले पता ही नहीं था। लेकिन अब क्योंकि यहाँ आने के बाद से मैंने चीज़ें देखी, पढ़ी, जाना इसके बारे में, तो मुझे लगा अच्छा भाई ये भी है। तो पॉइंट ये है कि यार जब आप ट्रैवल करते हैं ना, ट्रैवल करने से आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है, आप चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखना शुरू होता है। तो अपना माहौल चेंज करना, अपना ट्रैवल चेंज करना बहुत ज़रूरी है अपने फ्रेम ऑफ माइंड को चेंज करने के लिए। अदरवाइज़ फिर आप उसी एक जो है ना बॉक्स थिंकिंग के अंदर फंसे रहते हैं कि बस यही मेरा इन्वायरमेंट है, यही मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और मैंने इसी हिसाब से चीज़ों को बारे में सोचना है। तो दैट्स द पॉइंट। और पसंद है वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि मैं नॉर्मली इस तरह के टॉपिक में बात नहीं करता। लेकिन क्योंकि जहन में थॉट आया था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ, शायद आप में से किसी और को हेल्प हो जाए इससे। एनीवे, पसंद है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।